तो हम बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी आपके लगन कुंडली में अगर दूसरे भाव में बृहस्पति स्थित होते हैं और ऐसे में अगर आपको बृहस्पति की महादशा आती है तो किस प्रकार के रिजल्ट आप यहां एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रथम भाव के महादशा रिजल्ट के बारे में बात हो चुकी है। देखिए, दूसरे भाव में अगर बृहस्पति है तो ऐसा बृहस्पति अपनी महादशा के दौरान आपके लिए धन की सुनिश्चितता लेकर आएगा। अब अपनी बचत और सेविंग्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। ऐसे बृहस्पति की दशा के दौरान बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि आपके नए आय के स्रोत बनेंगे, आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होगी। और बृहस्पति ड्युअलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आप अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्सेज खोज सकेंगे। इस प्रकार से बृहस्पति आपको एक अच्छी फैमिली का आशीर्वाद देता है। फैमिली में भी आपके ग्रोथ होगी और फैमिली के सदस्यों से भी आपको उचित सहयोग मिलेगा। इस प्रकार का बृहस्पति वास्तव में आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा आपके जीवन में और आपकी फैमिली लाइफ में। बृहस्पति की ये स्थिति वास्तव में दिखाती है कि आप कितना वाइजली अपने फैमिली से रिलेटेड डिसीजंस को लेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति महादशा के दौरान आपको अपने बुजुर्ग जो लोग हैं, फैमिली के माता पिता जो हैं, उनका सहयोग लेना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। बृहस्पति की ये स्थिति आपको देखना है कौन सी राशि में बन रही है। जैसे हो सकता है बृहस्पति अपनी खुद की ही राशि में हो, या वो शनि की राशियों में हो, या वो हो सकता है शुक्र की राशियों में हो। अगर बृहस्पति यहाँ शुक्र की राशियों में हुए तो आप एक अच्छा जीवन जिएंगे, एक भौतिक जीवन जिएंगे। लेकिन अगर बृहस्पति खुद की राशियों में है तो ऐसी कंडीशन में इस बात की भी संभावना बहुत अधिक है कि बृहस्पति महादशा के दौरान आप दान पुण्य और थोड़ा सा आध्यात्मिक कार्यों पर भी फोकस रखेंगे। बृहस्पति की ये महादशा आपसे काफ़ी सारा ज्ञान अचीव करवाएगी। बहुत सारा ऐसे विषय आप पढ़ेंगे जिनके बारे में आप पहले बहुत कम जानते थे। तो यहाँ पर बृहस्पति को हम मेनली ज्ञान के आधार पर भी देख सकते हैं कि आपने बृहस्पति की महादशा के दौरान कितना ज़्यादा अपनी एजुकेशन पे ध्यान दिया, कितना ज़्यादा नॉलेज अचीव करने पे ध्यान दिया, और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो फाइनेंशियल नॉलेज है, उसको अचीव करने पर भी आप ध्यान जरूर देंगे। बृहस्पति की महादशा वास्तव में आपके लिए वेल्थ के भंडार लेकर आएगी। ऐसे में आप बृहस्पति की महादशा के दौरान धीरे धीरे धनवान बनेंगे। आपके पास बहुत सारे ऐसे अवसर जीवन में आएंगे जहां पर आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बृहस्पति की ये स्थिति वास्तव में आपको एक अच्छा उच्च पद दिला सकती है, आपके करियर में ग्रोथ हो सकती है, आपको प्रमोशन वगैरह दिला सकती है, और आपकी आर्थिक स्थिति की वजह से या आपके पारिवारिक बैकग्राउंड की वजह से आपको अच्छा नेम फेम दिला सकती है। हो सकता है बृहस्पति की दशा के दौरान आप अपने वर्क प्लेस में एक बड़ा चेंज देखें। ये दशा के दौरान वास्तव में आप अपनी बुद्धि का और अपने विवेक का सही इस्तेमाल करके समय पर निर्णय ले सकेंगे और आपके लिए समय पर निर्णय लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। अब देखिए, बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होती है और 16 वर्ष के दौरान बृहस्पति धीरे धीरे आपके जीवन में काफ़ी सारे ऐसे बदलाव लेकर आएंगे जो आगे चलकर भी आपको काफ़ी स्थायित्व देंगे, आपके जीवन को स्थायित्व देंगे, आपके आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा स्थायित्व देंगे। हो सकता है बृहस्पति अगर आपका छठे, 8वें या फिर 12वें भाव का स्वामी हो तो कुछ हद तक फैमिली को लेकर, धन को लेकर या फिर बचत को लेकर कुछ चुनौतियां भी ला सकता है। लेकिन ज़्यादातर केस में आपको धन से संबंधित डिसीजन बहुत अच्छे से लेने चाहिए। बृहस्पति यहाँ है तो वास्तव में कुछ ना कुछ नया सीखने पे या लाइफ में कुछ अलग करने, कुछ नया करने पर आप फोकस करेंगे। इसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि जब आपने राहु की दशा भोगी है पहले, उस समय आप अपने ज्ञान का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, आप थोड़े भ्रमित थे। लेकिन बृहस्पति की महादशा के दौरान वास्तव में आपको ये पता चलेगा कि आपने बहुत सारे निर्णय गलत लिए या आप किसी भी प्रकार के भ्रम में थे, तो इस भ्रम से अब आप बाहर निकल सकेंगे। बृहस्पति की महादशा आपके लिए यह सुनिश्चित करेगी कि आप अपनी हर चीज़ का उपयोग बेहतर से बेहतर कर सकें और फैमिली से भी पूरा सहयोग ले सकें। इसके साथ साथ जो आपकी लाइफ में आपके माता पिता हैं, जो आपकी फैमिली के अन्य सदस्य हैं, विशेषकर आपसे बड़े सदस्य उम्र में, उनकी भूमिका भी आपकी लाइफ में बहुत अधिक हो जाती है। इसके साथ साथ आपके प्रति जो भी जीवन के आपके गोल्स बनेंगे, जो भी आपके एक टारगेट जो जीवन में रहेगा, उसको भी आप अचीव करने के लिए काफ़ी अच्छे से देखेंगे।
अब बृहस्पति की दशा आपको बहुत बड़े परिवर्तन दे सकती है। परिवर्तन इसलिए दे सकती है कि ये ऐसे ऐसे अवसर आपके सामने लेकर आएगा, मल्टीपल अवसर आपके सामने प्रस्तुत करेगा, जहां पर आप बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आप इंडिविजुअली भी जहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें बृहस्पति की दृष्टियों की, तो बृहस्पति सबसे पहले छठे भाव को देखेंगे। छठे भाव को जब भी बृहस्पति देखेंगे तो आपके वर्क प्लेस में चेंज आ सकता है। आप मान लीजिए पहले शत्रुओं से जूझ रहे थे, आप किसी भी प्रकार के लोन वगैरह से जूझ रहे थे, तो आपको उन सब में राहत मिलेगी। लेकिन हो सकता है बृहस्पति छठे भाव के ही स्वामी हो या फिर 12वें भाव के ही स्वामी हो, तो इसका मतलब है आपके ऊपर लोन ज़्यादा भी हो सकता है या आप आर्थिक तंगी से भी कभी कभी घिर सकते हैं। डिपेंड करता है बृहस्पति की प्लेसमेंट यहाँ कैसी है। अब प्रत्येक व्यक्ति के चार्ट में अलग अलग प्रकार से प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। हो सकता है 8वें भाव में भी आपके कोई ग्रह बैठा हो, उसकी दृष्टि भी बृहस्पति पर रहती है, तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ बृहस्पति के साथ अगर कोई भी अन्य ग्रह बैठा है आपके दूसरे भाव में, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। बृहस्पति की महादशा वास्तव में आपके लिए सबसे ज्यादा आपके रिश्तों में स्थायित्व लेकर आएगी। तो आप अपने भाइयों के साथ, अपने पारिवारिक रिश्तों के साथ अच्छा अनुभव करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे और अपना पारिवारिक जीवन बहुत अच्छे से जी सकेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर बृहस्पति देखिए अगर शुक्र की राशियों में होगा तो आपको भौतिक जीवन जीने का आशीर्वाद देगा और भौतिकता की तरफ थोड़ा आपको ज़्यादा लेके जा सकता है। अदरवाइज अगर बृहस्पति अपनी खुद की राशियों में है या शुक्र की राशियों में मान लीजिए नहीं है, तो फिर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्थायित्व लेकर आएगा। लेकिन उतना ज़्यादा भौतिक जीवन कभी कभी बृहस्पति नहीं दिखाते, एक नॉर्मल लाइफ जीने की तरफ भी आप देखेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पैसा, धन संपत्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उसका कभी भी दिखावा नहीं करते हैं। आप एक नॉर्मल लाइफ जीने में हमेशा बिलीव करते हैं और हमेशा जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। हाँ, बृहस्पति ज्ञान के मामले में थोड़ा बहुत आपको ईगो अवश्य दे सकते हैं। फिर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके 8वें भाव पर। देखिए 8वें भाव पर जब भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, यहां पर आप बहुत सारे कामों के द्वारा लाभ ले सकते हैं। एक तो आप उच्च शिक्षा के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोई अकल्ट से जुड़ा हुआ, ज्योतिष से जुड़ा हुआ, पामिस्ट्री से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, उसके माध्यम से लाभ ले सकते हैं। और 8वें भाव को बृहस्पति द्वारा देखा जाना आपको आपके ससुराल पक्ष से भी पर्याप्त मदद दिला सकता है। इसके साथ साथ बृहस्पति आपके लिए यह सुनिश्चित करेंगे कि आप कितना गहराई से सोच सकते हैं किसी भी विषय में और कितना अच्छे से सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं। ये काबिलियत आपको बृहस्पति यहाँ देने वाले हैं। आप ऑलरेडी अगर कोई उच्च अध्ययन में जुड़े हैं, कोई उच्च अध्ययन से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो ऐसे में बृहस्पति आपका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सहयोग करने वाले हैं। अब बृहस्पति 8वें भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कुछ ऐसे धन के स्रोत बन सकते हैं जो आपने अपने ज्ञान का उपयोग करके शामिल किए हैं अपने जीवन में। ऐसे स्रोत हो सकते हैं जहां पर आपने कोई ज़्यादा मेहनत ना करी हो, जहां पर जस्ट आपने अपना नॉलेज या अपनी किसी भी एबिलिटी का यूज़ किया हो अच्छे से। इस प्रकार का बृहस्पति आपको शेयर बाजार वगैरह से भी काफ़ी फायदा दे सकता है। डिपेंड करते हैं, आपको ये देखना है कि 5वें भाव के स्वामी के साथ बृहस्पति के संबंध कैसे हैं, क्या कोई रिलेशन बन रहा है आपके चार्ट में 5वें भाव के स्वामी के साथ। क्योंकि देखिए 8वां भाव है वो क्विक गेन का है और बृहस्पति यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आपको गेन अवश्य ही होगा। अब अगर 5वें का स्वामी मान लीजिए 8वें घर में बैठा है, तो भी बृहस्पति का संबंध 5वें भाव के स्वामी के साथ हुआ, तो ऐसे में आपको देखना है कि आप 5वें या फिर 12वें भाव के स्वामी के साथ बृहस्पति का संबंध है। अगर 12वें भाव के स्वामी के साथ बृहस्पति का संबंध है, तो ऐसा बृहस्पति विदेश से भी आपके लिए बहुत सारे अवसर ला सकता है। अब बृहस्पति किस अन्य ग्रह के साथ बैठा है वैसे ही आपको बना देगा, क्योंकि बृहस्पति जस्ट एक्सपांड करता है, चीज़ों को विस्तार देता है बहुत ज़्यादा। तो खान पान में भी आपकी एक अलग रुचि डेवलप हो सकती है। कभी कभी आप डाइजेशन सिस्टम से जुड़े हुए इश्यूज को देखेंगे अपनी लाइफ में। अब बृहस्पति की जो अगली दृष्टि पड़ती है वो सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि है, वो आपके 10वें भाव पर पड़ती है। ऐसे में ऐसा बृहस्पति आपके लिए करियर में नए अवसर ला सकता है। करियर में आपके पास बहुत सारे ऐसे अवसर आ सकते हैं जहां पर आप अपने नॉलेज या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको एक प्रमोशन का अच्छा आशीर्वाद दे सकता है। आपको आपके बॉस से मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आपके जितने भी रिश्ते हैं, जो आपके प्रोफेशनल रिश्ते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सुधरेंगे। आप वहाँ पर बेहतर कर सकेंगे, अपनी एबिलिटी को पहचान सकेंगे, अपनी वास्तविक योग्यता का आप उपयोग कर सकेंगे। तो आपके प्रोफेशन में, आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा चेंज आ सकता है। ऐसा बृहस्पति अगर आप फाइनेंस के फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप कोई भी टीचिंग से जुड़ा हुआ प्रोफेशन में हैं, तो ऐसे में बृहस्पति आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देंगे।
अब देखिए, आप राहु की दशा को भोग कर आए हुए होते हैं। ऐसे में हो सकता है कि शुरुआत में बृहस्पति के रिजल्ट काफ़ी स्लो रह सकते हैं, और बृहस्पति की आपको जो दशा आ रही है, कौन सी एज में आ रही है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा अपने हिसाब से।